ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता का 8वां अध्याय भगवत प्राप्ति। श्लोक संख्या 5 और 6। श्लोक संख्या 5 इस प्रकार है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सा मद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, जीवन के अंत में अर्थात मृत्यु काल के आने पर, मृत्यु के समय जो व्यक्ति केवल मेरा स्मरण करता है और तब शरीर का त्याग करता है तो वह मेरे स्वभाव को प्राप्त हो जाता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं, इसमें बिल्कुल संदेह बिल्कुल नहीं है। तो इसका शब्दों का देख लेते हैं कि अंतकाले मतलब मृत्यु के समय, अंतकाल में, च मतलब और, मामे में 2 शब्द हैं, माम प्लस एव मुझको, एव मतलब निश्चित रूप से, स्मरण प्लस मुक्तवा, स्मरण प्लस मुक्तवा, इसमें मतलब याद करते हुए, मुक्तवा मतलब मुक्त होकर, छोड़कर, कलेवरम मतलब शरीर को, यह प्रयाति जो जाता है, जाता मतलब जो मृत्यु को प्राप्त होता है, सा वह मद्भावम मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को, याति प्राप्त होता है। याति मतलब प्राप्त होता है। नास्त्यत्र में 3 शब्द हैं, ना प्लस अस्ति प्लस अत्र। ना मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, अत्र मतलब यहाँ या इसमें, इसमें नहीं है। संशय कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला श्लोक है, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। इसका अर्थ है, भगवान कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, कौन्ते बार बार आया है कुंती पुत्र के लिए अर्थात अर्जुन के लिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, जो जो चीजें उसके मन में आती हैं, वह उस भाव को ही निश्चित रूप से प्राप्त होता है। ये अर्थ है, जिस चीज का आप स्मरण करेंगे उसी चीज को प्राप्त होगा। शब्दों का देख लेते हैं। यम यम मतलब जिस जिस, वाप में 2 शब्द हैं, वा प्लस आपी, किसी भी, वा मतलब अथवा, अप मतलब और कोई भी, स्मरण भावम, स्मरण मतलब याद करते हुए, भाव मतलब भाव को, जिस भाव को भी, जिस स्वरूप को भी याद करते हुए, त्यजन्ते त्यागते हैं, कलेवरम शरीर को, जो जिस जिस भाव को याद करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, तम तमेवैति, तमेवैति में 2 शब्द हैं, तम तम प्लस एव प्लस एति, त्यजन्ते में 2 शब्द था, भूल गया मैं बताना, त्यजति प्लस अंते, त्यजत मतलब छोड़ता है, अंते मतलब अंत में, तमेवैति, तम प्लस एव प्लस एति, तम मतलब उस भाव को, एव मतलब निश्चित रूप से, एति मतलब प्राप्त होता है, कौन्तेय अर्जुन, हे अर्जुन, वह व्यक्ति उस भाव को ही प्राप्त होता है, अर्थात जिस भाव को ये याद करता है उसी भाव को प्राप्त होता है। सदा मतलब हमेशा, तद्भाव भाविता, तद्भाव भाविता, सदा मतलब हमेशा, तद्भाव भाविता, भाविता मतलब याद करते हुए, स्मरण करते हुए, तद्भाव मतलब उसी भाव को, तो उस तरह से उसकी भाव को याद करता है। तो इसमें भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मनुष्य मेरी भक्ति में हमेशा लगा रहेगा तो निश्चित रूप से मृत्यु के समय में भी मेरा ही भाव उसको आएगा और मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होगा और उसको मोक्ष मिल जाएगा। इसमें एक छोटी सी कथा मैं बताना चाहूँगा। प्राचीन काल में एक राजा भरत हुए थे और उन्हीं के नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा था। राजा भरत बहुत ही बड़े महापुरुष थे, राजर्षि थे, और उन्होंने धर्म का पालन करते हुए राज्य पर शासन किया और प्रजा को बहुत अच्छी तरह से प्रजा का पालन किया। प्रजा को उनसे बहुत बिल्कुल शिकायत नहीं थी। और अंत में चौथी उम्र के चौथे पड़ाव में उन्होंने वैराग्य ले लिया, राज्य छोड़ दिया और जंगल में चले गए, तपस्या करने लगे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक नदी के किनारे उन्होंने देखा कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा है और वो माँ विहीन था। तो उसको देखकर उनके ऊपर दया आ गई, उसको उन्होंने पाल लिया। जब उसका पालन पोषण करने लगे धीरे धीरे तो उनका मन उसी के साथ रम गया, उसके प्रति स्नेह उमड़ आया और हुआ यूँ कि भगवान की तरफ से उनका ध्यान हटने लगा और उसके प्रति उनमें राग उत्पन्न हो गया, स्नेह उत्पन्न हो गया, प्यार उत्पन्न हो गया और उसका पालन करने लगे। और जब मृत्यु का समय आया तो यहाँ तक कि वे उस हिरण के बच्चे के पर ही ध्यान रखे हुए थे। उस हिरण को का ही उन्हें ध्यान था, भगवान का ध्यान नहीं आया।
और जब मृत्यु छोड़ा, उन्होंने शरीर छोड़ी, तो मृत्यु के बाद उनको हिरण्य योनि में मिली। हिरण्य योनि में पुनर्जन्म हुआ उनका। यद्यपि वो महापुरुष थे, योग साधना में लीन रहते थे, तो उन्हें पूर्वजन्म की कहानी भी याद थी, लेकिन उन्हें मृग योनि मिला, हिरण्य योनि मिली, क्योंकि उस समय मरते समय उन्होंने हिरण का ध्यान रखा, भगवान का नहीं। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति मुझ में भक्ति लगाए और भक्ति भावना से मेरी हमेशा सेवा करता रहे, तो निश्चित रूप से मृत्यु काल के समय वह व्यक्ति मेरे भाव को याद करेगा और मेरे भाव को, मेरे स्वभाव को वो प्राप्त होगा। अर्थात वो मोह मुक्त हो जाएगा और वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, उसको मोक्ष मिल जाएगा और मेरे परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। ये इसका अर्थ है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।